बात अंदर की बुद्धि इतना कलह पैदा किए हुए है, अंदर प्रपंच पैदा किए, अगर उसको सुधार लो तो बाहर का कलह कोई परेशानी नहीं कर सकता। बिल्कुल सत्य मानो, भक्ति में बाहर की विशेष अनुकूलता की जरूरत नहीं है कि हमारे पत्नी अनुकूल होना चाहिए, पति अनुकूल होना चाहिए, परिवार अनुकूल। अगर हमारा मन हमारे अनुकूल है तो सारी बात बन जाएगी। देखो, त्रिभुवन पति पिता हिरण्यकश्यप 5 वर्ष के बालक प्रहलाद पर विपरीत है। अब क्या बकाया रह गया, उसके अनुकूल क्या रह गया? वो त्रिभुवन पति है, देवराज इंद्र के पद पर बलात् बैठा हुआ है, और इतना बड़ा तपस्वी, किसी का सांप काम नहीं करता उसके ऊपर, और इतना बलशाली। बालक कितना, 5 वर्ष का, लेकिन हरि भक्ति में मन लगा है तो भयभीत कर दिया हिरण्यकश्यप को। भयभीत हो गया कि मरेगा कैसे, कांप गया, और अंततोगत्वा भगवान ने फाड़ के फेंक दिया उसको। अगर हमारा मन प्रभु में लगा है तो पत्नी क्या, पूरा विश्व खिलाफ रहे तो हमें क्या फर्क पड़ता है, और प्रभु में मन नहीं लगा तो सब गड़बड़ हो जाए। हमें लगता है पत्नी का प्रतिकूल होना भगवान की कृपा का इशारा है, क्योंकि हम लोग इसी राग में तो बंध जाते हैं। बेटा अनुकूल है, पत्नी अनुकूल है, तो भगवान का भजन कहाँ होने पाएगा। और जब वो प्रतिकूल है, सब प्रतिकूल, तो लगता है कोई तो प्यार करने वाला हो, तो फिर प्यार समुद्र भगवान की तरफ हमारा मन जाता है। तो कृपा मनाओ, भगवान की विरोध भाव काहे को करते हो? पत्नी में भगवान का दर्शन करो, भगवान की कृपा उसकी चेष्टा में देखो कि अगर तू प्रतिकूल ना होती तो मुझे भगवान की तरफ बढ़ने का रास्ता ना मिलता। समझ में आ रहा है? चिंतामणि वैश्या ने बिल्व मंगल जी को जब धक्का लगा के बाहर किया और कहा, इस चमड़ी से जितना अनुराग करता है, अगर कृष्ण से करता तो तेरा जीवन सार्थक हो जाता। वही महान भक्त बिल्व मंगलाचार्य जी बने, और चिंतामणि को गुरु रूप से प्रणाम किया कि अगर तेरा तिरस्कार ना होता तो मैं तो कहाँ फंसा हुआ था। ऐसे ही गोस्वामी तुलसीदास जी की पत्नी ने कहा, जितना इस चाम में उतना राम में लगाते तो तुम्हारा काम बन जाता। दोबारा जीवन में नहीं देखा राम 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 भगवान के भक्त। तो पत्नी को प्रणाम करो कि कृपा आई है मुझे भगवान तक पहुंचाने के लिए। क्यों? अगर लोक व्यवहार से देखो, ये तुम परमार्थ की बात कह रहे हैं, तो देखो तुम्हारे आश्रित है, तुम्हें चाहिए अपनी बात दबा के उसकी बात पूर्ति करो। बेविचार गंदे आचरणों में लगी तो हम नहीं कहते, लेकिन यदि वो तुम्हारे इस बात से अनुकूल है कि वो विचार और गंदे आचरण नहीं, तो उसके कटु भाषण, उसकी थोड़ी कटुता सहो। तुम्हारी शरण में तुम्हारी पत्नी बनी है तो उसको प्यार दीजिए, उसको दुलार दीजिए, उसमें भगवान बैठे हुए। सारी की सारी बातें लड़ाई होती है अपनी कामना की पूर्ति के लिए। तो तुम भक्त हो, तुम अपनी कामना को दबा दो, उसकी कामना की पूर्ति करो, अभी सब ठीक हो जाएगा।